सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सब कैसे हो? मैं आपसे हमेशा अपेक्षा रखती हूँ कि आप ज़रूर तैयारी में जुटे हुए होंगे और कहीं भी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे होंगे, क्योंकि आपको भी अपने सपने को जीना है। आज बात करेंगे हम मोटिवेशनल वीडियो की थोड़ी सी, जैसे कि आप लोगों के द्वारा जो मैं जानकारी की या मोटिवेशनल वीडियो जो बनाती हूँ वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बजाय उसके कि जो पढ़ाई से संबंधित बनाती हूँ। उसका भी पीछे भी का भी रीज़न है साथियों, मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड का वो नहीं हुआ है इंतज़ाम, इसलिए ऐसी किताब में से पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता है। लेकिन जिन साथियों को आता है थोड़े बहुत के, उनके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ, ठीक है, उनका रिवीजन हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी तैयारी करने वाली मेरी ऐसी बहनें हैं जो काम के साथ साथ तैयारी कर रही हैं, तो उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि वो अपनी लीड लगा के कानों में और काम करते हुए जब वीडियो सुनती हैं तो मेरे वीडियो सुनकर उनको ये आभास होता है कि हाँ, मेरा इतना रिवीजन हो गया, दीदी जो बता रहे हैं वो मुझे याद है। ये फ़ायदा उनको हो जाता है कुछ। इसलिए एक दिन हम पढ़ाई के टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाते हैं, एक दिन मैं आपके लिए बीच में जानकारी से कोई मोटिवेशनल वीडियो बना देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, जैसा कि आप सभी ने जब प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपने इस मैदान में जब आपने कदम रख ही लिया है, तो आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना आपके लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और अपने सपने को जीने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको किस कदर मेहनत की आवश्यकता है, इस बात पर हम आज बात करेंगे साथियों। जैसे कि आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं कोई स्कूल का वीडियो बनाती हूँ, या फिर आप लोगों का भी ये सपना है कि हम भी एक दिन स्कूल में एक बहुत अच्छे सम्मान के पद पर स्थापित होंगे, एक स्कूल के हम भी हिस्सा होंगे किसी दिन। तो ऐसे ही साथियों, अगर आपको ऐसा पद पाना है, अपने आपका जो सपना है, आपके माता पिता का जो सपना है कि आपको वो टीचर के रूप में स्कूल जाते हुए देखना चाहते हैं, स्कूल में पढ़ाते हुए उनका भी मन है कि उनको आप महसूस करके देखिए कितनी खुशी होगी जब उनका बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ाने जाएगा, वो देखेंगे। जैसे कि मैं मेरे मम्मी पापा की बात करूं तो गर्व से उनका सीना तन जाता है जब वो देखते हैं कि हाँ, आज उनकी बेटी इतनी मुसीबतों के बाद भी, इतने लंबे समय से ऐसे नेगेटिव माहौल से निकल कर और इतनी अच्छी पोस्ट पर आज उनकी बेटी है। तो बस पूछिए मत साथियों, उनका एक प्रकार से जीना सार्थक हो जाता है। वो माता पिता जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने आज से बात करूं लगभग 30 साल पहले 1992-93 के आसपास मेरा एडमिशन हुआ होगा, तो उस पिछली सदी में जब एडमिशन करवाया था सबसे पहले 5वीं तक के प्राइवेट स्कूल में, उस समय, और वो भी घर की सबसे बड़ी बेटी होने के बावजूद, क्योंकि घर में पशुओं का काम था, खेती का काम था, तो उस समय लोगों को ये लोभ ज़्यादा रहता था कि बेटी बड़ी हो गई है तो घर में कुछ काम करवाएगी, हमारे मदद करेगी कामों में, कुछ सहारा हो गया है। उसके बजाय मेरे पापा ने मुझे स्कूल में भेजा और लगातार मेरी पढ़ाई जारी रही। और जब मैं सफल हुई हूँ तो मेरे पापा को ये लगा कि हाँ, उतना पुराना उनका वो लिया हुआ फैसला सार्थक हो गया है। तो ऐसे ही आपके भी माता पिता का, सास ससुर का, आपके पति का, आपके बच्चों का, जिनका भी सपना है उनका आप ज़रूर पूरा करिए। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए साथियों आपको कुछ त्याग की आवश्यकता है, आपको त्याग करना पड़ेगा कुछ। वो त्याग आप करोगे तभी जाकर आप उनको, अपने माता पिता को, अपने परिवार को आप वो खुशी दे पाओगे, वो सम्मान के, वो गर्व के पल दे पाओगे जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अपने आप को खुशी, अपने आप को वो उस पद जिसके आप लायक हो वो दे पाओगे। तो उसके लिए साथियों अगर हम बात करें तो एक तो आपको समाज से, या एक प्रकार से सामाजिक जितने भी कार्य हैं और जितने भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, उन सब से आपको दूरी बना कर रखनी होगी। दूसरा, आपको अपने जो आप आजकल सबसे प्रिय वस्तु माने, सबसे प्रिय हो गया है हमारे लिए मोबाइल, उससे भी आपको दूरी बना कर रखनी होगी। जिस समय आप मोबाइल में शॉर्ट्स वीडियो निकाल कर देख रहे होते हैं, या फिर कुछ बहनों की, सबकी नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ बहनों की आदत होती है फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बात करने की, क्योंकि मेरे साथ ऐसी लड़कियां रही है कई, और मैं कई देखती भी हूँ आस पड़ोस में भी। जैसे सारा दिन ससुराल में है तो अपने मम्मी के पास फ़ोन मिला लिया, बहन के पास मिला लिया, मौसी के पास मिला लिया, या फिर जो अनमेरिड लड़कियां हैं उन्होंने किसी फ्रेंड के पास फ़ोन मिला लिया, और वो घंटों बातें करती रहती हैं। आज खाने में क्या बनाया, आज क्या पहना, आज कहाँ गई, आज क्या खाया, ऐसी बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं है और ना ही जिनका कोई उद्देश्य है। चाहे आप भले ही करते रहो दिन भर, आप ऐसी बातें कर रहे हो, या फिर आप मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हो, कोई शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हो,
कोई और कुछ कॉमेडी वगैरह कुछ भी आप देख रहे हो, उस समय पता नहीं कितने ही लोग पढ़ाई में जुटे हुए हैं जो हर एक मिनट में आपसे आगे निकल रहे हैं। तो जब भी मोबाइल में कुछ भी चलाने बैठ जाओ तो हमेशा याद रखो कि हाँ, इस समय जब मैं मेरा वक्त बर्बाद कर रहा हूँ उस समय कोई पढ़ रहा है। रात को नींद आए, सुबह जल्दी उठो, दोबारा नींद आए तो भी यही सोचो कि अगर मुझे नींद आ जाएगी तो पता नहीं कितने विद्यार्थी मेरे से आगे निकल जाएंगे। और दूसरी बात, नींद आनी नहीं चाहिए। 2 से 3 दिन आपको नींद आएगी, 2-3 दिन आप ज़बरदस्ती से उठ के और बैठे रहोगे, सो भले ही पढ़ाई ना हो। आप ये मत सोचना कि मैं आज 4 बजे उठा था, मेरे से पढ़ा तो कुछ गया ही नहीं, बीच बीच में मुझे नींद की झपकी आ रही थी। तो मेरे साथ भी होता था शुरुआत में से, आपके साथ होगा, 2-3 दिन होगा, उसके बाद आपका रूटीन बन जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी सुबह के समय में। तो ये ना सोचें कि बीच में जो नींद आ जाती है मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। आप कुछ तो देख रहे हैं, सोए तो नहीं हुए हैं, तो उस समय भी आप यही सोचें कि आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कल को आप नौकरी लग जाओगे। और जो बहनें तैयारी कर रही हैं वो आप सोच के देखो, महिलाओं के लिए घर का काम तो फिक्स होता है, अगर हम नौकरी भी लग जाती हैं तो भी घर का काम तो करना ही पड़ता है। पुरुष भले ही घर में बेरोज़गार बैठा हो, वो घर का काम नहीं करता है। कोई रेयर केस भी मैं नहीं कहती, कुछ व्यक्ति होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं जो घर का काम कर लेते हैं, वो चाहे बेरोज़गार हो चाहे नौकरी लगे हों, वो फिर भी मदद कर देते हैं घर के कामों में। लेकिन ज़्यादातर केस में यही है कि महिलाओं के घर का काम तो जैसे उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, जन्मसिद्ध कर्तव्य मान लो, अधिकार मान लो, वो तो उनके शिला हुआ पता नहीं कौन से शास्त्रों में लिखा गया था ये कि घर का काम बच्चों को संभालने का, उनका टिफ़िन, उनको पढ़ाने का, घर में बाकी कपड़े बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना सब्जी बनाना सब कुछ महिलाओं के जिम्मे होता है। तो आप ये सोचो, जब आपने इस क्षेत्र में कदम रख ही लिया है, अब आप तैयारी कर रहे हो, सुबह आपसे उठा नहीं जाता, जब आप कल को नौकरी लग जाओगे तो कैसे उठोगे? फिर तो आपको जैसे 7:30 का स्कूल का टाइम रहता है, आपको 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे से भी पहले उठना पड़ेगा, तब जाकर आप घर का कुछ मोटा मोटा मैन काम करके, और फिर आपको स्कूल भी जाना होगा ड्यूटी पर, आपको स्कूल से वापस आकर भी आपको शाम को घर का काम समेटना होगा, तब आपकी इतनी क्षमता कहाँ से हो जाएगी? अभी से उस क्षमता की आदत डालो ना आप ये सोचो कि मैं तो नौकरी लग चुकी हूँ और मुझे सुबह ड्यूटी पर जाना है। मैं तो यही सोच के उठ जाती थी 4 बजे कि हाँ, मुझे 7 बजे यहाँ से निकलना है, मुझे स्कूल पहुँचना है, 7:30 इतने तक मुझे काम भी करना है मेरे घर का सारा। ये सोच के उठो ना आप, अभी से आप उस लाइफ को जीना शुरू करो, आपको आनंद भी आएगा। और वास्तव में जो हम सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में वो चीज़ें घर कर लेती हैं। सकारात्मक सोच का बहुत फ़ायदा होता है और वो सोचा हुआ हमारा सच भी हो जाता है। हमारा अवचेतन मन उस चीज़ को मान लेता है कि हाँ, हम वास्तव में अध्यापक बन गए हैं, और फिर आपका वो सपना ज़रूर साकार होगा साथियों। तो एक बात का ध्यान रखिए, अभी जैसे कुछ साथियों के कमेंट्स होते हैं कितना घंटे पढ़ना चाहिए, देखियो कितने घंटे का तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी की क्षमता तो ये होती है कि कोई बहुत से कम समय में भी बहुत सारा पढ़ लेता है, उसको याद हो जाता है, और कुछ बहुत सारा समय देकर भी थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा उनको याद होता है। तो ये तो कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, जिस हिसाब से आपको याद होता है उस हिसाब से आप याद कीजिए। हाँ, ये है सोने उठने का, जैसे कि अभी हमारे सामने कोई वैकेंसी नहीं है तो कम से कम आप 5 घंटे ज़रूर निकालें पढ़ने का। 5 घंटे में ये नहीं है कि सुबह 5 से 7 या सुबह 7 से 9 आप 2 घंटे किताब लेके बैठ गए, बीच में आपने फ़ोन पे मिला लिया, 10-15 मिनट आपने बातें कर ली, बीच में आपने 15-20 मिनट शॉर्ट वीडियो भी देख लिए, और फिर आपने देखा कि हाँ, मेरे तो 2 घंटे हो गए, मुझे तो पढ़ते हुए वो 2 घंटे नहीं। आपको एकदम शुद्ध 5 घंटे निकालने हैं इस समय पढ़ाई के लिए, और जब वैकेंसी सामने आ जाए उस समय आपको वही 7 से 8 घंटे कर देने हैं। अब आप ये कहोगे 7 से 8 घंटे में वैकेंसी आने के बाद, और जब आपकी परीक्षा में 2 से 3 महीने बचे उस समय तो आपको लगभग 10-11 घंटे देना होगा, 2-3 महीने तो। और इस समय आप सोने का अपना फिक्स रखो, 7 वैसे तो 6 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है इस उम्र में, फिर भी आपको लगता है कि 6 घंटे की नींद से आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप रात को 6 घंटे सोएं। दिन में आपको बहुत अधिक नींद आ रही है, थकान हो रही है, आँखें साथ नहीं दे रही है पढ़ने में, तो आप आध घंटा 15 मिनट 20 मिनट की झपकी ले लें। ऐसे करके आप लगभग 7 घंटे का समय निकाल लें। बाकी तो जैसे हम आदत डालते हैं शरीर को वैसे डल जाती है। 5 घंटे की नींद में भी काम चल सकता है, 6 की में आराम से चल सकता है। जब वैकेंसी आ जाए सामने, कम समय बचे, उस समय तो आपको 5 से 6 घंटे ही सोना है। लास्ट के 2-3 महीना तो आपको 5 घंटे ही सोना है, तब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। अब पढ़ने का 5 घंटे पढ़ने का, कुछ साथियों के पास तो दिन भर का समय रहता है, जैसे 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं वो, और कुछ के पास 4 घंटे ही मुश्किल से भी निकाले जाते हैं। तो आप ये बिल्कुल सोच कर निराश ना हो कि 10-12 घंटे अब इस समय जो पढ़ रहे हैं वो लगेंगे, क्योंकि जितना कम समय हमें मिलता है ना, उतना उस ज़्यादा हम उस समय का सदुपयोग करते हैं। तो जो बहनें अभी इस काम के साथ साथ 4 से 5 घंटे भी पढ़ लेती हैं ना, वो भी उतना ही पढ़ याद हो जाता है जितना एक 10 से 12 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ता है, क्योंकि उसके पास समय भरपूर होता है तो उस समय का सारे का वो सदुपयोग नहीं कर पाता है।
जब वैकेंसी सामने ना हो तो इतनी क्षमता किसी में नहीं है कि वो 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ता है, वो बीच में टाइम पास भी करता है। और आपको सिर्फ मिलती ही 4 से 5 घंटे हैं, तो आप तो पूरा उसका सदुपयोग करते हो। आप तो पूरी तरह से ये सोचते हो कि हाँ, मुझे तो ये 4-5 घंटे मिले हैं, इनका मुझे तो सदुपयोग करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है साथियों कि आप एक तो अपने फ़ोन को जब भी पढ़ें अपने फ़ोन को साइलेंट में करके साइड में रख दें। उसमें कोई कुछ ऐसी घटना नहीं होने वाली है कि आप 2 घंटे लगातार पढ़ोगे, उसके बाद संभालोगे तो पता नहीं क्या परले हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको साइड में रख दो साइलेंट करके, पास में ही मत रखो। पास में रखोगे तो बार बार उठा के देखोगे, उसको दूर रख के आओ और फिर 2 घंटे फिक्स बैठ जाओ। टाइम बना लो कि 2 घंटे से पहले मुझे उठना ही नहीं है। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट पानी पी के आ सकते हो, थोड़ा सा घूम के आ सकते हो, उसके बाद दोबारा बैठ जाओ। बीच में फ़ोन को तो हाथ ही नहीं लगाना है और ना ही किसी से फालतू की बातें करनी है। किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना आपका ज़रूरी नहीं है। आपके परिवार के लोग हैं भाग लेने के लिए, उनको लेने दीजिए। कल को आप बेरोज़गार रह जाओगे, कोई नहीं पूछेगा कि इसने हमारे सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में, विवाह शादी में भाग लिया था इसलिए रह गया बेचारा, कोई नहीं कहेगा। और अगर आप सफल हो जाओगे तो कोई इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपने किस कार्यक्रम में भाग लिया था, किस में नहीं लिया था। आपको आपकी हर जगह इज्जत होगी, सम्मान होगा। क्योंकि साथियों, आज के समय में सम्मान उम्र को देखकर नहीं, आयु को देखकर नहीं, आय को देखकर किया जाता है। आपको भी पता है, लोग अभी आपकी खैरियत पूछते हैं, उनको पता आप तैयारी कर रहे हैं, कल को सफल हो जाओगे। आगे चलकर आप देखोगे एक उम्र के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे आपकी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, वीडियो लंबा हो जाता है नाना करते हुए भी, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपको यही है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि मैं एक बहुत ही औसत से भी कम कहूँगी ऐसी विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन मेरी सफलता का एक ही राज है, एक ही सफलता का मूल मंत्र है निरंतरता। निरंतरता बहुत ज़रूरी है साथियों। भले ही आप 1 घंटे, जैसे आप 5 दिन नहीं पढ़े, फिर आप 5 दिन 10-10 12-12 घंटे पढ़ लिए, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। घर में चाहे आपके मेहमान आ जाएं, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आपको अपनी निरंतरता हर हाल में बनाए रखनी है। आपको बाहर जाना पड़ गया तो आप रात में 1 घंटा 2 घंटा कम सो जाइए, लेकिन अपने पढ़ने के समय में बिल्कुल भी बाधा ना आने दें। अब जैसे कि कुछ बहनों के कमेंट्स होते हैं कि आज घर में इतना काम था, बारिश हो गई, ये हो गया, इतना काम रहता है। तो काम तो सबके घर में रहता है। काम, मैंने आपको कई बार कहा कि घर का काम और राम का नाम कभी ख़त्म नहीं होता है। आप भले ही काम कर रही हो, फिर भी आपके कानों में अगर वीडियो चल रहा है, आप वीडियो सुन रहे हो, आपने नेट लगा रखी है, तो आप पढ़ रहे हो। ये मत मानो कि मैं पढ़ी नहीं, निराश मत हो ये सोचकर। आपने कुछ तो, अगर आप किताब लेकर ना बैठ पाओ तो मेरा तो ये मानना है काम करते करते ही वीडियो सुन लो। कम से कम कुछ तो आपके कानों तक जाएगा, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा उसमें से, ऐसी बात नहीं है। तो अगर किताब किसी दिन ऐसा आए, बहुत ही ज़रूरी काम हो गया, अगर में कोई ट्रेजेडी वगैरह हो गई, या फिर कोई इतना महत्वपूर्ण काम हो गया कि आप दिन भर या रात तक भी किताब ना लेने पाए, तो आप काम करते समय वीडियो सुन लीजिए। कम से कम सोते समय ही एक बार सरसरी नज़र से अपने 2-4 पेज, या फिर आपने पीछे क्या पढ़ा है वो बिना किताब लिए भी आप काम करते हुए अपने दिमाग में याद करो कि मैंने पाठ्यक्रम का ये भाग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऐसे साथियों, सारा दिन आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका पाठ्यक्रम चलना चाहिए। किसी की बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। एकदम पत्थर बन जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अगर लोगों की बातों को ध्यान में रखोगे तो फिर लोगों की बातें ही याद रहेंगी, पढ़ाई दिमाग में नहीं घुसेगी बिल्कुल भी। तो लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे कुछ ना कुछ, उनकी आदत होती है। कुछ लोग सुख से नहीं जीने देते हैं व्यक्तियों को, उनकी आदत होती है, वो अपनी आदत से लाचार होते हैं। लेकिन आपको सफल होना है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति है आप उसको बदल नहीं सकते हैं, तो फिर आप खुद बदल जाइए ना, बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि उसको नहीं बदल सकते तो उसकी गलत आदतों के कारण, उसकी गलत व्यवहार के कारण आप अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? क्यों आप उसके कारण रहें कि आप सफल ना हो पाएँ उसकी बातें सुन कर। और घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो आपके लिए नेगेटिव बोलता है, आपको कुछ कहता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस आप मन से उसको कुछ जवाब मत दो। बड़ा है, वो कह रहा है, कहने दो। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसे कहने से ही हो जाता, जैसे कई बार किसी बहन के कमेंट्स होते हैं कि मुझे घर में ऐसे बोला जाता है, या कोई और कहता है कि तुम कभी सफल नहीं होगी, तो ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा कहने से अगर होता तो हम फिर तो लोग किसी को सफल नहीं होने देते। ऐसे नहीं होता है। दुआ और बद्दुआ भी कैसे काम करती है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। जितना अब तक की ज़िंदगी से मेरी समझ में आया है, जितना मैं सीख पाई हूँ, इस पर भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कब हमें किसी की बद्दुआ लगती है और कब हमें दुआ लगती है। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए साथियों। बस त्याग कर दीजिए हर उस चीज़ का जो आपकी पढ़ाई में आपके सपने को पूरा करने के लिए बाधा बने, और एक दिन आप भी ज़रूर किसी स्कूल में सम्मानित पद पर उस स्कूल का हिस्सा बनेंगे, और आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार को आप पर गर्व होगा। तो धन्यवाद साथियों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।